जी, अस्सलाम वालेकुम सब लोग कैसे हैं? आज हम एक अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं। बीइंग ए डॉक्टर अगर मुझे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कंप्लेन जो लेके मेरे पास आते हैं वो मैदे के मसाइल को लेके आते हैं। डॉक्टर साहब मैदे में तेज़ाबियत है, खाना ठीक हज़म नहीं होता, गैस है, कॉन्स्टिपेशन है। और नॉर्मली हमारे यहाँ डॉक्टर्स इस मसले में जो सबसे ज़्यादा ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं उनको पीपीआईज़ कहते हैं। पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये ड्रग्स होती हैं, जैसे कैप्सूल फॉर्म में ज़्यादातर आती हैं। और ये ड्रग्स क्या करती हैं कि आपके मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, जो कि नॉर्मल जूस है खाने को हज़म करने में, उसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ महसूस होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम इशू जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि लोग लंबा अरसा बाज़ औक़ात ये पीपीआईज़ का इस्तेमाल करते हैं और डॉक्टर्स भी इस तरफ तवज्जो नहीं करते कि ख़ास अरसे के बाद पीपीआईज़ को बंद कर दिया जाए। इसके नुकसानात क्या हैं? देखें, पीपीआईज़ चूँकि आपके मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसकी वजह से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन मैदे में कम होती है तो वो लेस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से आपको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन बी12 एक अहम विटामिन है जिसकी ज़रूरत होती है बॉडी को। इससे फटीग, वीकनेस, मूड चेंजेस और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से आपके मैदे में फेवरेबल माहौल बनता है जो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज की ओवर ग्रोथ में उनको हेल्प करता है। यानी कि नॉर्मली अगर कोई भी छोटी मोटी इन्फेक्शन या जरासीम आपके जिस्म में एंटर करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिससे वो बैक्टीरियाज को किल कर देता है आपका मैदा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पीपीआईज़ यूज़ करेंगे तो आप छोटी मोटी आपको इन्फेक्शंस अक्सर पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पीपीआईज़ का एक और भी नुकसान है कि बाज़ दिल के जो मरीज़ हैं वो बाज़ ऐसी अद्वियात ले रहे होते हैं, जैसे क्लोपिडोग्रेल है, दिल को खून को पतला करने वाली दवाई है, उसके साथ अगर लॉन्ग टर्म आप पीपीआईज़ लेते हैं तो उस ड्रग का इफ़ेक्ट मुतासिर होता है। एक और तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे माशरे में एच पाइलोरी एक मैदे का टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा करवाया जाता है और अक्सर मरीज़ों के भी जहन में ये बात होती है कि एच पाइलोरी पॉजिटिव अगर आ जाता है तो इसका मतलब है आपको मैदे की इन्फेक्शन है और फिर उसके लिए लंबा अर्सा वो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एच पाइलोरी एक नॉर्मल जो टेस्ट हम करवाते हैं उसकी इतनी सिग्निफिकेंस हमारे माशरे में इसलिए नहीं है कि हम मुरक्कब ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं और हमारे माशरे में तो हर 10 में से अगर 8 लोगों का आप एच पाइलोरी करवाएंगे नॉर्मली तो वो पॉजिटिव आएगा। एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी एक ऐसा जरासीम है जो आपके मैदे में परवान चढ़ते हैं, आपकी स्टमक की लाइनिंग को मुतासिर करते हैं और अगर इसको लॉन्ग टर्म पाला जाए मैदे में और इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़, स्टमक के आंसर और इवन के स्टमक के कैंसर का भी बायस बन सकते हैं। एच पाइलोरी की सही तशख़ीस के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको स्टूल फॉर एच पाइलोरी एंटीजन करवाना चाहिए जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट टेस्ट है। इसके अलावा एच पाइलोरी की एंटीबॉडीज़ भी हम डॉक्टर्स करवा सकते हैं जहाँ से हम एच पाइलोरी की प्रेजेंस को कंफर्म करते हैं। और अगर एक बार एच पाइलोरी की प्रेजेंस को कंफर्म कर लिया जाता है तो उसके बाद उसकी एरेडिकेशन थेरेपी को 2 से 3 हफ्ते जितना अर्सा डॉक्टर इस्तेमाल करवाएं उसको इस्तेमाल करना चाहिए और ताकि आप एच पाइलोरी की इन्फेक्शन से निजात हासिल कर सकें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।